तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी में हमने यहाँ तक देखा था कि प्रोसेस एलोकेशन और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट दिया हुआ था, रिसोर्स कितना कंटेन कर रहा है यूनिट 10, उस अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना था कि बैंकर्स एल्गोरिदम अप्लाई अगर करते हैं तो क्या डेडलॉक अकर होता है या नहीं होता है। तो हमने सेफ सीक्वेंस भी बना के देख लिया था कि नहीं हुआ था डेडलॉक अकर, है ना। तो अभी उसी में आगे क्वेश्चन है कि इज़ द करंट एलोकेशन स्टेट फिजिबल एंड सेफ। ऑफ कोर्स यही चीज़ कि हमने अप्लाई करके देख ही लिया कि ये फिजिबल भी है और सेफ भी था। करंट एलोकेशन मीन्स जो ये करंट एलोकेशन हमें क्वेश्चन में ही गिवन था उस अकॉर्डिंग हमने अप्लाई किया बैंकर्स एल्गोरिदम। क्वेश्चन में यही है कि अप्लाई बैंकर्स एल्गोरिदम टू check it, तो we have already done it. Now the next is if a new request of 210 arises, अगर new request arise होता है 210 तो फिर चेक करना है it will be granted or not, right। तो इसको चेक कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए हमारा जो रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम होता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये टेबुलर फॉर्म में बना लिया है कि प्रोसेसेस हमें जो गिवन है P1 P2 एंड P3, करंट एलोकेशन हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, इसको सम हमने कर लिया तो 8 आया। और अवेलेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं हमने पहले भी देखा है कि जैसे हमारा जो मैक्सिमम यहाँ पे वो कितना कंटेन कर रहा है यूनिट 10 रिसोर्स, है ना, एक ही रिसोर्स है R1, तो टोटल माइनस एलोकेशन तो हो जाएगा हमारा अवेलेबिलिटी जो कि हमारा 2 है। और हम रिमेनिंग नीड कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हमें क्वेश्चन में ही गिवन है हर प्रोसेस का इंडिविजुअली, P1 का 7 है, P2 का 3 है, और P3 का 5 है। तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट P1 का कैसे निकल जाएगा, 7 माइनस 3 तो क्या हो गया 4। तो हमने यहाँ पे रिमेनिंग नीड हर प्रोसेस का इंडिविजुअली लिख लिया है। ओके अब ये है कि न्यू रिक्वेस्ट जो हमारा क्वेश्चन में ही है गिवन कि अराइज होता है 210, तो फिर चेक करना है कि क्या ये ग्रांट होगा या नहीं होगा। तो न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे ये पर्टिकुलरली नहीं लिखा है कि किस प्रोसेस के लिए है, बस ऐसे लिखा हुआ है 210, तो इट मीन्स कि 2 P1 के लिए है और 1 P2 के लिए है और 0 P3 के लिए है। तो अब हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हमने एक एल्गोरिदम पहले से लिख रखा है कि रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम क्या है। रिक्वेस्ट जो है वो या तो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए नीड के। नीड हमारा यहाँ है P1 का नीड कितना है 4 है और P1 का रिक्वेस्ट कितना है 2 है। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे P1 का रिक्वेस्ट 2 है और P1 का रिक्वेस्ट यानी कि 2, और चेक करेंगे कि ये जो नीड है 4 इसके इक्वल है या छोटा है। तो ऑफ कोर्स ये स्टेट तो ट्रू हो रहा है, तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। अगर ये वाला ट्रू होता है स्टेटमेंट तो ये नेक्स्ट पे जाएगा। अब चेक करना है कि रिक्वेस्ट जो है वो अवेलेबल के या तो इक्वल होना चाहिए या तो लेस होना चाहिए। तो रिक्वेस्ट हमारा कितना है 2 है और अवेलेबिलिटी हमारी क्या है 2 है, अवेलेबिलिटी हमारी 2 है। तो क्या ये सही है, ऑफ कोर्स ये भी सही है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अवेलेबल इक्वल्स अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। अभी अवेलेबल को हम लोग कैसे निकालेंगे, अवेलेबल में से रिक्वेस्ट को माइनस कर देंगे। हमारी अवेलेबिलिटी कितनी है 2 है करंट अवेलेबिलिटी, लेकिन अभी हम लोग को कह रहा है कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हमें कैसे अपडेट करना है 2 माइनस 2 कर देंगे न्यू रिक्वेस्ट से। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी अब क्या आ गई 2 ना हो करके ये 0 हो गया। और फिर नेक्स्ट है एलोकेशन इक्वल्स एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट। एलोकेशन को कैसे अपडेट करना है, एलोकेशन में रिक्वेस्ट को प्लस कर देना है। तो एलोकेशन देखिए यहाँ पे 3 है और न्यू रिक्वेस्ट हमारी 2 आई थी, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो अब ये 3 ना होके 5 हो गया, ये 2 ना होके 0 हो गया। तो ये अपडेट हो जाएगा इस टेबल में। तो ये हमने P1 का चेक कर लिया, उसी तरीके से हमें P2 का भी चेक करना है। तो P2 का रिक्वेस्ट कितना है 1 है, तो चेक करेंगे P2 का रिक्वेस्ट 1 है और रिक्वेस्ट चेक करना है नीड से, या तो इक्वल होना चाहिए और या छोटा होना चाहिए। नीड कितनी है P2 की 1 है, तो 1 और 1 तो इक्वल ही है, तो ऑफ कोर्स ये वाला ट्रू हो गया। तो ये नेक्स्ट पे जाएगा। अब रिक्वेस्ट जो है वो या तो छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए किसके, अवेलेबल के। तो हम इंडिविजुअली देखेंगे P2 का ये अवेलेबिलिटी तो हमारी अब कितनी हो गई 0 हो गई, है ना, पहले 2 था, अवेलेबिलिटी 0 हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग 1 बाय 1 सबको चेक करेंगे और यहाँ पे टेबल में अपडेट कर देंगे।
पुराने वाले वैल्यू को रिमूव करके जो न्यू वैल्यू आएगी उसको अपडेट कर देंगे। और जब अपडेट हो जाएगा उसके बाद फिर हमें सेम इसी तरीके से जो हमने बैंकर्स एल्गोरिदम अप्लाई करके चेक किया था सेफ सीक्वेंस बना के, तो हम लोग लास्ट स्टेप हमारा क्या है, लास्ट में ये भी कर दी हम लोग ने, तो एक करके देख ही लिया है ना। तो लास्ट हमारा क्या है कि चेक इफ न्यू स्टेट इज सेफ और नॉट ड्यूरिंग बैंकर्स एल्गोरिदम। जब हमने पूरा अपडेट कर देंगे टेबल को तो फिर चेक करना है कि क्या जो हमारा न्यू स्टेट है वो सेफ है या नहीं है। अगर सेफ है तो ग्रांट हो जाएगा, अगर सेफ नहीं है तो फिर वो ग्रांट नहीं होगा। डेट्स ऑल।